सरकार द्वारा रोज करोड़ों की घोषणा और शिलान्यास की खबरें तो छपती हैं, दिखती भी हैं। मंचों से बड़े बड़े दावे करने वाले रितु खंडूरी के दावे खोखले साबित होते हैं। यमकेश्वर से दूसरी बार विधायक बनी है। पहले कार्यकाल में जनता नाराज ही थी। जनप्रतिनिधि खुद अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। इन सब तस्वीरों से जुदा ये तस्वीर है जब ग्रामीणों को एक अदद सड़क के निर्माण के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मजबूरी में कहना पड़ता है, सड़क नहीं तो वोट नहीं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सभा आमसौड़, ग्राम झवाड़ा, झंडी डांडा, सिद्धपुर के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर झंडा चौक से होते हुए तहसील कोटद्वार में सरकार और वर्तमान विधायक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है, आजादी के इतने वर्षों बाद भी गांव के लोग सड़क से वंचित हैं। हो गए हैं। लोग अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर पिछले 5 सालों से भी उतरे हुए थे। आज उसी इसमें यमकेश्वर के झवाड़ा गांव के कुछ लोग यहां पर आए हैं, जिनकी बहुत सारी समस्याएं हैं कि सड़कें नहीं है, पानी नहीं है और भी रोजगार की समस्याएं हैं। उनको लेकर के आज ये लोग एकत्रित हुए हैं और एक प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ कि यहाँ पर हमारे लिए कुछ भी मुहैया नहीं करवाया गया है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर सड़कें नहीं है, बहुत सारी समस्याएं, क्या कुछ समस्या है और चुनावों में आपका क्या मूड रहेगा? मैडम, ऐसे समस्या है तो सब पानी की भी है, स्वास्थ्य की भी है, और एकमात्र समस्या जो सबसे बड़ी है वो है यातायात की, सड़क की। क्योंकि हम लोगों को आमसोड़ से, जो कि कोटद्वार से महज 10 किलोमीटर की दूरी जो पड़ती है, उससे 4-5 किलोमीटर बिल्कुल पगडंडी और वन क्षेत्र से, तो हमारे बच्चे, हमारे रोजमर्रा बीमार लोगों को हमें कंधा डांडी उसमें जिसमें भी लाना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि समय पे इलाज नहीं मिलता, कंधों से लाना पड़ता है तो मौत भी हो जाती है। इस बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा पाते हैं सही समय पे। वन क्षेत्र होने के कारण हमेशा मानव वन जीव का भी संघर्ष का डर रहता है। और हमारी ये बहुत लंबी मांग है। और माननीय विधायक पहले रहे विजय बड़थवाल जी, हमारे पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, उस टाइम हमारा क्षेत्र जो था कोटद्वार विधानसभा के अंतर्गत आता था, उन्होंने भी हमें भरपूर आश्वासन दिया। अपने मंत्री भी रहे, वो शिक्षा मंत्री रहे। उसके बाद हमारे शैलेंद्र रावत जी दोबारा उसमें साथ में रहे, उनके द्वारा भी हमसे पर, लेकिन सारे बातें जो उनकी पूरी हुई। उसके बाद लगातार यमकेश्वर विधानसभा का प्रतिनिधित्व भाजपा के विजय बड़थवाल जी ने किया, लेकिन वो कभी क्षेत्र तक नहीं आई। और यही हाल हमारे वर्तमान विधायक रितु खंडूरी जी का है। उनको हमने निवेदन किया कि चलो सड़क आप बाद में बनाना, हमारे गांव तो एक बार देखो कि कैसी स्थिति में हम। उन्होंने हमें बार बार आश्वासन दिया। इसलिए हमने लास्ट में सब ग्रामीणों ने ये तय किया कि फिर जब हमें हमारे अधिकारी नहीं मिलने, हमें कोई साधन नहीं मिलना है, तो फिर हमारा वोट देने का अधिकार क्या है? क्या मतलब है हमारा? अपने विधायक को, स्थानीय विधायक को कुछ देना, 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? हम तो 0 से 0 भी देंगे, 0 का बेटा भी 0, बिल्कुल। और जिस तरह से आपकी समस्याएं, आप लोगों की समस्याएं हैं, तो क्या कुछ आज समस्याएं लेकर के आए और चुनावों में आपका क्या मूड रहेगा? मैडम, पहले तो हमारा कोटद्वार से मुख्य द्वार जो है, हमारा गांव का द्वार है, पहले पहाड़ ऊपर है, गढ़वाल, पूरा गढ़वाल ऊपर है। और हमारी अभी तक हमारे गांव में आके कितने भी लोग आए या विधान जो चुनाव होते हैं सब आते हैं हमारे गांव में, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। और हम 20-22 साल से हम इसको लड़ते लड़ते आ रहे हैं। हमारी चिट्ठियाँ भी बहुत जगह गई हुई हैं, ऐसी बात नहीं है, पर किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी है। आज हमने कहा कि हमने कहा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, थोड़ा हम भी जोर शोर लगाएंगे तो क्या पता कोई सुन ले हमारी भी। और हमारा गाँव तो भैया बहुत परेशानी में है। हमारा गाँव, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 पास करके हमारे अमसौड़ आते हैं, 10 पास करके हमारे बच्चे दुगड्डा जाते हैं। हमारे छोटे छोटे लड़कियां हैं, हमारी लड़कियों को शाम को देर हो जाती है घर आते आते, गाड़ी में नहीं बिठाते हैं। सबसे परेशानी हमारे बच्चों की ये है। कोई गर्भवती महिला है, हमारे गांव में गाड़ियों का साधन नहीं है। बाई चांस अगर आदमी नहीं है तो गर्भवती महिला को हम कैसे लाएंगे वहाँ उतनी दूर से? पहली बार चुनाव वोटिंग करेंगे, तो इसमें आपका क्या गुण है? मैम, पहले तो हमारी गाँव की फर्स्ट समस्या है जो सड़क नहीं है। हमारी विधानसभा से रितु खंडूरी जी विधायक है हमारी, वो आज तक हमारे गांव में नहीं आई। हमारे गांव की बहुत बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है सड़क की। पानी वो तो बहुत समस्या है वैसे तो, पर सबसे बड़ी समस्या है जो है सड़क की। आज तक हमारे गांव में इतने साल हो गए जो अभी तक रोड नहीं गई। इतने वो बन गए विधायक मंत्री जो भी है, मतलब बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, जो भी है, पर अभी कोई हमारे गाँव में नहीं आया, ना अभी तक रोड आई। हमारा यही है, जब तक सड़क नहीं तब तक वोट नहीं। मैं ग्राम जवाना से बोल रहा हूँ। गढ़वाल के मुख्य द्वार कोटद्वार से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ से बद्री केदार का रास्ता है जो
मेन हाईवे हमारा 534 119 है। महज कोटद्वार से 10 किलोमीटर दूर आमसोड़ है। आमसोड़ से 4-5 किलोमीटर अंदर गांव है, जिसमें कि राजस्व ग्राम झवाना है और सिद्धपुर है, झिंडी डांडा है, उसके बाद अलदावा है, कुरी खाल है, इसमें कई तोक हैं, पलेठा है। लेकिन आज दिन तक मतलब ये है कि कोई भी सुनवाई नहीं होती है। बहाना है कि रिजर्व फॉरेस्ट भी भारत सरकार का है। क्या विष्णु प्रयाग से जब ये बिजली गई मुजफ्फरनगर तो तब पेड़ नहीं कटे क्या? तब भी तो पेड़ कटे होंगे, उसकी भरपाई हुई होगी। तो अगर हमारे यहाँ रोड कटने में दिक्कत होती है तो हम भी उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हैं। और हम तो कोई भी सदस्य, किसी को भी पूछा जाए, यहाँ पे हर साल एक आदमी 10 पेड़ लगाता है अपने खेत में, चाहे वो घास के लगाए चाहे वो फलदार पौधे लगाए, और अपने पानी के स्रोतों को अपने आप ठीक करते हैं। ग्राम सभा में इतना बजट आता नहीं है जो कि हर तोक में और हर उसमें वो किया जाए। हमने वर्तमान विधायक खंडूड़ी जी को, नजदीक आने वाले तो क्या मूड है आप लोगों का? देखिए, हमने वर्तमान विधायक खंडूड़ी जी को जब हम प्रधान बने पहले शुरू में आमसोड़ का भ्रमण कराया, अलदावा का भ्रमण कराया, ग्राम सभाओं की समस्या सुनाई, जमरगड्डी का दौरा कराया, 4-5 किलोमीटर पैदल ले गए, लेकिन आश्वासन के बाद और कुछ नहीं हुआ। तो इस हालत में क्यों हम वोट दें किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो? अब अगर वोट न देने वाले की नागरिकता खत्म हो जाती है तो तब भी ठीक है। अगर ये है कि वोट देना जरूरी है तो भाई बात भी सुनो। भारत सरकार का ये दुनिया भर के ड्रामे हो रहे हैं कि हमने पलायन आयोग बनाया, पलायन आयोग कहीं के लिए बनाया? पलायन रोको ना, पलायन देखो। पलायन आयोग क्या करेगा? वो पौड़ी बैठ के क्या देखेगा? जमीन में क्या हो रहा है, हकीकत क्या है, ये तो स्थानीय आदमी देख सकता है, स्थानीय विधायक देख सकता है। लेकिन खाली चुनाव के मौके पे सब गांव में आते हैं, झूठे आश्वासन दे के चले जाते हैं। बहाना ये एक रहता है रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा अंग्रेजों का है? ये भी तो भारत सरकार का है। जैसे स्थानीय विधायक है तो उनको आप 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? क्या नंबर देने हैं उनको? मैं तो कम से कम 5 साल में उनको 365 बार दुगड्डा डा बंगला में मिला हूँ। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ग्राम सभाओं का भ्रमण कराया, अपनी ग्राम सभा छोड़ के दूसरी ग्राम सभा का भी भ्रमण कराया, तो इनको क्या नंबर देना है इसमें? किसी को भी ऐसे को तो टिकट ही ना मिले तो बढ़िया है।